हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो बेसिकली हम आरपीएससी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पीवाईक्यूज है, ठीक है। 2022 में ये पेपर हुआ था, हम सॉल्व कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो 125 की सीरीज़ रहेगी आपकी। कितने प्रश्न आपके सही रहते हैं ये बताइएगा। और ये आपकी तैयारी में जो है 4 चांद लगाने वाला है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर जाते हो तो कहीं ना कहीं एक ये बनता है कि हाँ, हम हर तरीके से पेपर देने को तैयार हैं, ठीक है। कितना क्वेश्चन आपका सही जाता है हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बार सभी मित्रों से मेरी गुजारिश रहेगी, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। खासतौर से आपकी जो भी होम साइंस रिलेटेड फ्रेंड्स हैं उन लोगों को शेयर करिए। और आप भी नए आए तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अब हम क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन है 1, उपचारात्मक पोषण एवं उपचारात्मक पोषण एवं खाद्य संरक्षण में करियर निम्नलिखित विशेषज्ञता से संबंधित है। मानव विकास से है, संसाधन प्रबंधन से है, या फिर वस्त्र विज्ञान से है, या फिर खाद्य एवं पोषण से है। तो उपचारात्मक पोषण में खाद्य संरक्षण में जो कैरियर है, आप जानते हो किससे, खाद्य एवं पोषण से संबंधित होगा। बेसिकली अगर हम बात करें कि जो आपका उपचारात्मक पोषण होता क्या है, तो ये सामान्य भोजन का संशोधित रूप होता है, ठीक है। सामान्य भोजन का संशोधित रूप होता है। क्यों इसको संशोधित किया जाता है? क्योंकि उपचारात्मक मतलब किसी न किसी बीमार व्यक्ति के लिए ये डाइट प्लान किया जाता है, तो इस वजह से ये संशोधित किया जाता है, सामान्य आहार नहीं होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, लैक्टोज में निम्नलिखित शामिल है। केवल गैलेक्टोज का एक अणु, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एक अणु। सी ऑप्शन है गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का एक अणु। और डी है ग्लूकोज के 2 अणु। तो ग्लूकोज के जब 2 अणु मिलते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है, ठीक है। माल्टोज का होता है निर्माण। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है लैक्टोज, तो गैलेक्टोज होगा प्लस ग्लूकोज होगा, ठीक है। और मतलब दोनों के एक अणु, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लैक्टोज में अगर पूछा जाए कौन कौन शामिल है, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एक अणु जो है यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। लैक्टोज है क्या? ये दुग्ध शर्करा है, ठीक है। दुग्ध शर्करा है लैक्टोज, ओके, हम सभी जानते हैं दुग्ध शर्करा है। इसके कारण क्या होता है, दूध में मिठास भी होती है। लगभग जो भी आप बात सकते हो 2 से 8 जो भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी ही आप जानते हो मतलब दूध देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है 2 से 8% लगभग में आपसे पूछा जाए तो 2 से 8% जो होता है लैक्टोज का हिस्सा रहता ही रहता है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है, ICMR निन 2020 के अनुसार एक स्वस्थ भारतीय युवा के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित आहारीय मात्रा क्या है? तो यहाँ पर 1 ग्राम किलोग्राम दिन दिया है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में दिया है 1.03 ग्राम किलोग्राम दिन। सी ऑप्शन में है 0.83 ग्राम किलोग्राम दिन। और डी है 0.78 ग्राम किलोग्राम दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, 0.8 ग्राम किलोग्राम दिन, ठीक है। पहले ये मात्रा 1 ग्राम होती थी, अभी आरडीए जो 2020 अपडेट हुआ है तो ये 0.83 1 kg पर किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम दिया 1 kg पर इतना देना है टोटल। अगर क्योंकि किसके युवा की बात की जा रही है तो 54 है टोटल 54 लेना है इसको, क्योंकि इसका वजन 65 है वेट, ठीक है। और वजन जिसका 65 उसे कितना लेना है 54 लेना है। तो 54 जो है प्रोटीन को अगर आप मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 kg पर 0.83 ग्राम आएगा किलोग्राम दिन, ठीक है, एक दिन में, ठीक है। 1 किलोग्राम वजन पर टोटल में पूछा जाए तो 54, ओके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 4, पूर्व विद्यालय बालकों में बिटॉट स्पॉट का कितना प्रतिशत प्रसार WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य के महत्व का संकेत है, ठीक है। यहाँ पर है मतलब 0.5% से कम, ठीक है, या फिर 0.5% से कम, या फिर सी है 1.05% से कम, या फिर डी है 1.5% से कम, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। WHO ने जो बीटॉट स्पॉट की जो प्रॉब्लम होती है, विटामिन ए की कमी से कहीं ना कहीं आंखें प्रभावित होती हैं और आंखों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सबसे पहले रतौंधी होना, ठीक है, उसी क्रम में बहुत सारे आपके बीटॉट स्पॉट होते हैं, कोरोनल जीरोसिस होता है, क्रेटोमलेशिया होता है, कॉर्नियल स्कोर होता है, बीटॉट स्पॉट आपको दिख ही रहा है। तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं जो WHO के अनुसार अगर जन स्वास्थ्य में अगर बात करें तो इतना जो है सही है, ठीक है,
है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है यहाँ पर 5, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अच्छा स्रोत है? दूध है, अलसी के बीज हैं, सेब है, टमाटर है, या फिर मतलब सभी ऑप्शन हो गए, बी ऑप्शन सही होगा। अलसी के बीज जो हैं ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये 125 की सीरीज़ है तो बहुत ज़्यादा हर जगह एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी जानते हो, ठीक है। और इतना समय अभी आप लोग भी नहीं दे पा रहे हो, त्योहार है और हम भी नहीं दे पा रहे हैं। क्वेश्चन पहली बात, हमें 125 में क्या चेक करना है कि हम कितना चेक मतलब पेपर सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन 6 है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य जिसमें नए उत्तकों का निर्माण और मरम्मत शामिल है, इसे हम क्या शरीर सौष्ठव कहेंगे, सुरक्षात्मक कहेंगे, नियामक कहेंगे या मनोवैज्ञानिक कहेंगे? तो भोजन का महत्वपूर्ण कार्य जिसमें नए उत्तकों का निर्माण और मरम्मत शामिल है उसे हम शरीर सौष्ठव कहते हैं। ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 7, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन में एमिनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ होता है? साधारण प्रोटीन, सरल प्रोटीन, बी ऑप्शन है संयुग्मित प्रोटीन, सी है पूर्ण प्रोटीन, डी है अपूर्ण प्रोटीन। तो यहाँ पर आप जानते हो संयुग्मित की बात हो रही है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, बी ऑप्शन सही होगा। एक प्रोटीन एमिनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ, जैसे कि आप जानते हो ग्लाइको प्रोटीन, तो ग्लाइको क्या हो गया, ग्लाइको गैर हो गया, ठीक है, और ये प्रोटीन प्रोटीन हो गया, तो ये गैर पदार्थ हो गया, गैर एमिनो एसिड वाला पदार्थ हो गया, ठीक है। तो इसमें अन्य पदार्थ भी होता है, जैसे हम कहें अगर हम बात करें किसकी, प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, तो फास्फोप्रोटीन में फास्फोरस अलग हो जाएगा और प्रोटीन अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से कई उदाहरण आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसे हम संयुग्मित प्रोटीन कहेंगे। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 8, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन के? तो हम जब कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण की बात करेंगे तो यहाँ पर विटामिन डी आवश्यक होता है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि कैल्शियम युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, कैल्शियम युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किसके अवशोषण में बाधक होते हैं? तो ये आप जानते हो, जो भी आपके आयरन हो गया, विटामिन हो गए, उनके अवशोषण में बाधक हो जाते हैं कैल्शियम युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आयरन के अवशोषण में बाधक हो जाते हैं कैल्शियम युक्त जो फाइटेट युक्त जो पदार्थ होते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 9, नमक में मिलाए गए आयोडीन का स्तर डैश तक होता है? 20 ppm से 50 ppm, 15 ppm से 40 ppm, या 25 ppm से 65 ppm, या फिर 20 ppm से 80 ppm? तो ये होता है 15 ppm से 40 ppm, ठीक है। और ये किसकी सिफारिश पे कहा गया है? ये है आपके WHO ने जो है इसकी सिफारिश की है कि हमारा जो आयोडीन नमक होता है ना, तो उसमें कितना पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 15 से 40 पार्ट्स पर मिलियन जो होता है आपका आयोडीन की सिफारिश की गई है, इससे ज़्यादा भी नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिफारिश की है WHO ने। क्वेश्चन है 10, कैसिया छाल का प्रयोग निम्नलिखित के मिलावट के लिए किया जाता है? कॉफ़ी, चाय, तेज पत्ता, दालचीनी? तो ये दालचीनी में कैसिया छाल, देखो दालचीनी भी एक छाल है और यहाँ पर भी क्या कहा है, कैसिया छाल, तो छाल में ही छाल मिलाई जाएगी, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11, संतुलित आहार की विशेषताएं हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं, यह एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित है, यह RDA पर आधारित है जो ICMR द्वारा दिया गया है, या डी है उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? संतुलित आहार की विशेषताएं हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं, बिल्कुल बात सही है। इसमें यह एक व्यक्ति के पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित होता है, ये भी सही है। यह RDA पर आधारित होता है जो ICMR द्वारा दिया गया, तो ये भी बात सही है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 12, एक बार आप लोग वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, मित्रों को शेयर कर देंगे, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देंगे, और हमें लास्ट में बताएंगे जरूर कि कितने क्वेश्चन आपके 125 में सही जा गए, ठीक है। क्वेश्चन है 12, जब किसी उत्पाद पद्धति को 2 से 3 मिनट तक उबलते पानी में धोया जाता है फिर ठंडे पानी में धोया जाता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं, उबालना कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं, या फिर ब्लॉन्चिंग कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉन्चिंग कहते हैं, डी ऑप्शन से होगा। अच्छा, ब्लॉन्चिंग कितने प्रकार की किसे की जाती है ये हमें बताइएगा, ठीक है। आपको हमने बताया भी है, ठीक है, जैसे कि भाप में करते हैं, गर्म पानी से करते हैं, तो मतलब टोटल कितने प्रकार से हम ब्लॉन्चिंग का प्रोसेस करते हैं। ओके, ब्लॉन्चिंग में होता क्या है, जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, खासतौर से जो फल एवं सब्जियां होते हैं, उनके एंजाइम जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइम को निष्क्रिय किया जाता है, यहाँ पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है।
जिससे जल्दी भोज्य पदार्थ पकता नहीं है, खराब नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 13, ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए ऑटोक्लेविंग करनी चाहिए 120 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक के लिए, 150 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, 120 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट के लिए, या फिर जो डी ऑप्शन होगा 120 डिग्री सेल्सियस से 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो ट्रिप्सिन अवरोधक जो होते हैं ना, अवरोधक आप जानते हो ये जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर वगैरह होते हैं, ये कहीं ना कहीं भोज्य पदार्थ को अवशोषित होने में बाधा पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो हमें जब इनको क्या करेंगे, हम निष्क्रिय कर देंगे, है ना, ऑटोक्लेविंग के द्वारा। तो जब ये निष्क्रिय हो जाएंगे तो हम भोज्य पदार्थ खाएंगे तो ये किसी के भी अवशोषण में बाधक नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ये ऑटोक्लेविंग जो होती है ट्रिप्सिन अवरोधकों की, वो 120 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट के लिए की जाती है। तो आपका सी ऑप्शन से होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन के आंसर याद कर लिया करो, और ये कहीं ना कहीं एवरेज में भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार आसपास का आंसर दे दिया जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन है 14, भोजन को ब्लॉन्च करने का प्राथमिक कारण क्या है? भोजन को साफ करना, भोजन में एंजाइम को निष्क्रिय करना, भोजन को पूर्णतः पकाना, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना। तो यहाँ पर जब एक ही ऑप्शन आपको चुनना है तो आप बी ऑप्शन देंगे, भोजन में एंजाइम को निष्क्रिय करते हैं ये, ठीक है। और खासतौर से हम जब फ्रीजिंग वगैरह करते हैं, जैसे हम फ्रोजन मटर है तो उसको भी हम क्या करते हैं, पहले ब्लॉन्च करते हैं, फिर धूप दिखाकर फिर हम उसको क्या करते हैं, उसके जो पानी को सुखा देते हैं, ऊपरी परत जो पानी की होती है, और उसको हम क्या करते हैं, फिर फ्रोजन होने के लिए फ्रीज़र में डाल देते हैं, ठीक है। तो भोजन में एंजाइमों को निष्क्रिय करता है ब्लॉन्चिंग। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, एक सेकेंड, हाँ, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सामान्य दृष्टि और रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक है? विटामिन सी, आयोडीन, विटामिन ए या फिर प्रोटीन? क्या कह रहा है, सामान्य दृष्टि। जब सामान्य दृष्टि की बात हो जाए तो फिर क्या है, आपका आंख बंद करके विटामिन ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा तत्व क्या था, दृष्टि, आंखों के लिए बताया, रोग प्रतिरोधकता के लिए भी आवश्यक होता है, ठीक है। लेकिन आप यहीं से आंसर पकड़ लोगे। क्वेश्चन है 16, एक खाने का विकार जिसमें एक व्यक्ति बहुत अधिक भोजन खाता है, फिर स्व प्रेरित उल्टी व रेचक द्वारा शुद्धिकरण करता है, उसे क्या कहा जाता है? मतलब पहले तो खाना खा लिया पहल के, फिर उसको उगल दिया, मतलब वॉमिटिंग के द्वारा, वो भी अपनी मर्जी से उंगली डालकर कैसे भी करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, भुखमरी कहेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहेंगे, मरासमस कहेंगे, या बुलिमिया कहेंगे, ठीक है। तो भुखमरी तो भाई जहाँ खाना मिले ही ना उसे कहेंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, व्यक्ति खाता ही नहीं है, उसे ही लगता है कि मतलब खाएगा ही नहीं, कि मैं मोटा ना हो जाऊँ, ये डर में रहता है, ठीक है। तो बुलिमिया नर्वोसा में होता है कि वो क्या करता है, पहले तो खा लेगा फिर उगल देगा, ओके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। मरासमस आप जानते हो प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से होता है, प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से होता है। कितने समय के बच्चे को होते हैं, खासतौर से 6 माह तक के बच्चों में मरासमस देखा जाता है। 0 से 6 माह भी दिया है, कहीं कहीं 1 साल तक भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन के हिसाब से आंसर होता है। क्वेश्चन है 17, वयस्कों में विटामिन डी की कमी को क्या कहते हैं? रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, स्कर्वी, बेरी। तो वयस्कों में विटामिन डी की जब कमी होती है तो उसको हम ऑस्टोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। किसमें? वयस्कों में होती है। जब वृद्धों में होती है तो उसे हम ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। वृद्धों में होती है तो ऑस्टोपोरोसिस, और बच्चों में आप जानते हो हम जो है टिटैनी या रिकेट्स कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑस्टोपोरोसिस होगा, ओके, वृद्धों में। ये बेरी आप जानते हो विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है, सभी को पता होगा ये बात, है ना, थायमिन की कमी से होता है बेरी। और यहाँ पर आपके स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है ना। और रिकेट्स विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। रिकेट्स बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 18, 2020 NIN जो निन है और ICMR के अनुसार एक सामान्य भारतीय महिला के प्रोटीन की प्रस्तावित आहारीय मात्रा। देखिए एक ही क्वेश्चन है, देखो अभी पुरुषों का प्रोटीन पूछा था RPSC ने और महिला का भी पूछ लिया, तो ये दोनों ही आपको भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 46 ग्राम दिन है, 50 ग्राम दिन है, 48 ग्राम दिन या फिर 49 ग्राम दिन। तो अगर महिला की बात करेंगे तो महिला के लिए जो प्रोटीन कितनी बताई गई है, 46 ग्राम दिन बताई गई है एक दिन में, ठीक है। और वेट क्या है इसका, 55 kg है, ओके, महिला का। और पुरुषों का हमने बताया था 65 kg वेट है, और प्रोटीन हमने कितना बताया था, 55 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम बताया नहीं, 54.0 सॉरी 54.0 क्या है, प्रोटीन, ठीक है। मुंह सूखने लगता है भाई, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ओके। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 19, निम्न में से कौन सा विटामिन कोशिका झिल्ली का प्रमुख वसा में घुलनशील ऑक्सीकरण रोधी है? एक ऐसा विटामिन जो कोशिका झिल्ली का प्रमुख
वसा में घुलनशील भी है और ऑक्सीकरण का विरोध करता है। विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन के है या विटामिन ई है, तो इसका आंसर तो होगा आपका विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई होगा। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाए विटामिन ई का कौन सा रूप, तो वो होगा आपका अल्फा टोकोफेरॉल, क्योंकि यही एक विटामिन ई में जो आपसे कहते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो अल्फा टेकोफेरॉल क्या है, टेकोफेरॉल यही एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई का। ठीक है, विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेंट रूप कौन सा है, तो ये अल्फा टेकोफेरॉल है, और यही कोशिका झिल्ली का प्रमुख वसा में घुलनशील ऑक्सीकरण रोधी विटामिन है। तो यहाँ पर विटामिन ई दिया है तो आप ये लगाओगे, अगर विटामिन ई ना दिया हो तो अल्फा टेकोफेरॉल आपको ढूंढना होगा। ठीक है, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। क्वेश्चन है यहाँ पर 20 ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ये एक ही में है। ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स फॉस्फोलिपिड तथा एपोला प्रोटीन्स मिलकर ग्लोब्यूल्स बनाते हैं। वह जाते हैं बाइल्स के नाम से, जाइमोजेम्स के नाम से, जेम्स के नाम से, काइल के नाम से, या फिर काइलोमाइक्रोन्स। तो यहाँ पर आप बाइल जूस आप पढ़ते ही हो, जो हमारे ये जो मतलब होते हैं ना स्लाइवा वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जूस वगैरह। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, काइलोमाइक्रोन्स। ओके, तो काइलोमाइक्रोन्स इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। काइम आप जानते हो आमाशय का पचा भोजन काइम कहलाता है। आमाशय का पचा भोजन काइम कहलाता है। ओके, बोलस आप जानते हो, बोलस मुँह का पचा जो लार युक्त लुगदी होती है, मुँह का पचा भोजन बोलस कहलाता है। मुँह का भोजन या पचा भोजन, उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, बोलस कहते हैं। ओके, और काइल क्या होता है, काइल आपका जो होता है आंतों से जो है ना स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो उसको हम आंतों का पचा भोजन होता है, उसे हम काइल कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21। विटामिन ई को इस नाम से भी जाना जाता है, एंटी कोएगुलेटरी विटामिन, एंटी रेगुलेटरी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, उपर्युक्त सभी। तो हम इसको ब्यूटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन आदि नामों से जानते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका विटामिन ई की विषय में सही हो जाएगा। ठीक है, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 22। वसा में घुलनशील विटामिन जो रक्त स्कंदन के लिए जरूरी है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है वो होगा विटामिन के, रक्त का क्लॉटिंग करने के लिए। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, कोई बताएगा? नेफ्थाक्विनाइन, इसका नेफ्थाक्विनाइन जो है इसका नेफ्थाक्विनाइन रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग में, यह आवश्यक तत्व है। विटामिन ए का रेटिनॉल है, रेटिनॉल। ओके, विटामिन डी का कोलिकैल्सिफेरॉल है। ठीक है, कोलिकैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल। ओके, और विटामिन विटामिन ए दो जगह हो गया, एक जगह विटामिन सी कर लो, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन है यहाँ पर 23। भूनने और पकाने की एक संयुक्त विधि है, पोचिंग, ब्रेजिंग, ग्रिलिंग, ब्रोइलिंग। तो भूनने और पकाने की जो संयुक्त विधि होती है, जो उसमें भूनना पकाना दो, मतलब एक तरीके से ये मिश्रित विधियाँ भी कही जा सकती हैं, लेकिन इसका आंसर होगा भी ब्रेजिंग। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 24। वनस्पति मूल के खाद्य पदार्थों में कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन उपस्थित नहीं होता? वनस्पति मूल का एक ऐसा खाद्य पदार्थ, मतलब वनस्पति मूल के खाद्य पदार्थों में, मतलब जो पानी में घुलनशील जो विटामिन है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर थायमिन भी जल में घुलनशील है, फोलिक अम्ल भी घुलनशील है, साइनोकोबाल्बिन भी है, और पायरिडॉक्सिन भी है। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे तो ये B1 है, ये क्या है B9 है। ठीक है, B9 है, ये क्या है B12 है। ठीक है, और पायरिडॉक्सिन B6 हो गया है ना, पायरिडॉक्सिन B6 हो गया। तो यहाँ पर जो है इनमें से कौन सा ऐसा है जो वनस्पति भोज्य पदार्थों में नहीं पाया जाता और है जल में घुलनशील, तो वो होगा साइनोकोबाल्बिन। साइनोकोबाल्बिन एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो आपके वनस्पति भोज्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है, और इससे आप जानते हो पर्नीशियस एनीमिया, जिसे हम बेरबर्स एनीमिया या फिर हम घातक एनीमिया आदि नामों से जानते हैं। तो सी ऑप्शन से होगा, इसकी कमी से होता है। क्वेश्चन है 25। अंकुरण संबंधी निम्नलिखित कथन गलत है। ये स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, बी ऑप्शन है आवश्यक और गैर आवश्यक अमीनो अम्ल का अनुपात नहीं बदलता, इस प्रक्रिया के दौरान निष्क्रिय एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। डी ऑप्शन है टैनिन और फाइटेट इस प्रक्रिया में टूट जाते हैं। तो अंकुरण संबंधी, जब भी हम अंकुरण करते हैं
ठीक है। तो अंकुरण में क्या होता है, ये क्या नहीं होता है, क्या गलत है, ये बताना है। तो क्या ये स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही है। बी है आवश्यक और गैर आवश्यक अमीनो अम्ल का अनुपात नहीं बदलता, ये तो गलत है। भाई अनुपात क्यों नहीं बदलेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं जब हम अंकुरण करते हैं तो सारे न्यूट्रिशन के जो वैल्यू है कहीं बढ़ते हैं, घटता कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया के दौरान निष्क्रिय एंजाइम भी सक्रिय होते हैं, ये भी बात सही है। टैनिन और फाइटेट इस क्रिया में टूट जाते हैं, तभी ये पाचक हो जाते हैं और हमारे शरीर में अवशोषित भी आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी सही है, यहाँ पर सी जो बी ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है ना। जब भी आपके अंकुरण करोगे आप, चाहे चने हैं, चाहे गेहूँ है, चाहे आप कुछ भी ऐसा तत्व जो अंकुरित होता है अनाज लोगे, ठीक है, तो आवश्यक और गैर आवश्यक एमिनो अम्ल का अनुपात नहीं बदलता, ये बात बिल्कुल गलत है, इनमें भी परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है। और तो सब सही है। क्वेश्चन है 26, वह खाद्य पदार्थ जो एक विशिष्ट सबस्ट्रेट के रूप में प्रोबायोटिक के विकास को बढ़ावा देते हैं कहलाते हैं एंटीबॉडी, पॉलीफेनॉल, प्रीबायोटिक या फिर फाइटोस्टेरॉल। तो ये प्रीबायोटिक होते हैं, कुछ तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे आपको उदाहरण दूँ तो आप जानते हो दही दूध से दही परिवर्तित होने में हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। तो क्या ये बैक्टीरिया हमारे लिए खतरनाक है? नहीं, ये बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोबायोटिक के विकास को बढ़ावा देते हैं, प्रीबायोटिक कहलाते हैं ये। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 27, लिनोलिक अम्ल निम्नलिखित का उदाहरण है, मोनोसेकेराइड, विटामिन, आवश्यक वशीय अम्ल या अनावश्यक वशीय अम्ल। तो लिनोलिक जो है, लिनोलिक हो जाए, ठीक है, लिनोलेनिक हो जाए, आर्किडोनिक हो जाए, ये सभी क्या हैं आपके आवश्यक, आर्किडोनिक आवश्यक वशीय अम्ल के, आवश्यक जो वशीय अम्ल है उनके उदाहरण, ठीक है। सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 28, एक वयस्क में कुल दैनिक ऊर्जा व्यय का अवयव है, एक वयस्क में कुल दैनिक ऊर्जा व्यय अवयव है, आधारीय, उपापचयी, थर्मोजेनियस, शारीरिक गतिविधि या फिर उपर्युक्त सभी। तो कुल दैनिक ऊर्जा का अवयव एक वयस्क में आपको बताना है, तो यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो अगर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पर हम कुल दैनिक जो ऊर्जा व्यय है उसको हम TDEE के नाम से जानते हैं। TDE मतलब टोटल डे, ठीक है, टोटल डे एनर्जी जो एक्सपेंडिचर होता है उस इस नाम से हम इसको जानते हैं। एक वयस्क में कुल दैनिक ऊर्जा व्यय अवयव आधारीय उपापचय के द्वारा भी होता है, थर्मोजेनेसिस के प्रोसेस द्वारा भी होता है, और शारीरिक जो गतिविधियाँ होती हैं हमारी, चाहे वो आपकी अनैच्छिक ही क्यों ना हो, उसमें भी ऊर्जा का व्यय होता है। जब आप जानते हो हम ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर अनैच्छिक क्रियाओं का ही बहुत तरीके से आप जानते हो अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, जब प्रेशर कुकर में खाना पक रहा हो तो बच्चों को नहलाना खत्म कर सकते हैं, ये उदाहरण किस क्लास ऑफ चेंज में आता है? क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। अच्छा, इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहती हूँ, क्यों चाहती हूँ, क्योंकि ये कई प्रैक्टिस सेट में अलग अलग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो 29 का आंसर आप देंगे, और इसको हमने अभी जब जस्ट सॉल्व किया था कुछ दिन पहले क्लास, तो हमने बताया भी था आपके लिए, जब हाथ और पैर शरीर की गति में परिवर्तन होते करते हैं तब जाकर क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक काम एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ, या फिर उपकरण में जब हम परिवर्तन करते हैं, उपकरण, ठीक है। तो मान लो प्रेशर कुकर एक उपकरण हो गया, अब खाना पक रहा है उसमें, ठीक है, और हम उधर प्रेशर कुकर में हमें बार बार चलाना तो है नहीं, हमने उधर क्या किया, बच्चे को नहला दिया, ठीक है ना। तो ये किस क्लास ऑफ चेंज में आएगा, क्योंकि हर उसमें अलग अलग दे रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप खुद दें हमें कमेंट में। क्वेश्चन है यहाँ पर 30, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाह्य बाधा है? वैसे अगर हम बताएं माना कौन सा गया है, तो माना यहाँ पर बी ऑप्शन माना गया, ठीक है, क्लास 3 माना गया है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाह्य बाधा का एक उदाहरण है? भौतिक विचालक, भाषा, अवबोध, पृष्ठभूमि। तो भौतिक बाधा, जो भी शोर वगैरह आते हैं ना बाहर के, वो वाली भौतिक बाधा कहलाती है, भौतिक विचालक होते हैं। तो ये सब बाहरी बाधा होते हैं, ठीक है। बकाया भाषा किसी की सही नहीं है, उसकी वजह से संप्रेषण में बाधा आ रही है, तो ये आपका खुद का गुण हो गया, ठीक है ना, ये बाहरी बात बाहरी नहीं है, ठीक है। और अवबोध, किसी को ज्ञान नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, पृष्ठभूमि वहाँ की, ये बाहरी बाधा नहीं है, ये भौतिक विचालक जो है बाहरी बाधा में आएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 31, प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? शिक्षक द्वारा, विद्यार्थी द्वारा, शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा, अभिभावक द्वारा। ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी करे हैं। तो कहाँ पर थे हम? अच्छा, क्वेश्चन था 31, थोड़ा मेरी बेटी आ गई थी छोटी वाली, तो मैं चली गई थी थोड़े काम से, ठीक है। तो प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो ये शिक्षक के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। जैसे हम टीचर होता है, स्कूल में पढ़ाता है, ओके, तो उस समय क्या होता है,
शिक्षक ही कंडीशन देता है बच्चों को, तब जाकर बच्चा सीखता है, मतलब पहले काम करता है, अगर सही होता है तो सीख गया, नहीं तो गलती करता है, धीरे धीरे फिर सीख जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं क्या, प्रशिक्षण। प्रतिमान में जो समस्या कौन पैदा करता है, तो वो शिक्षक करता है, ठीक है। और ये बताया किसने है, अपने जो रिजल्ट थे ना, रिजल्ट महोदय, रिजल्ट सचमैन इनका पूरा नाम था, इन्होंने बताई है ये बात, ठीक है। इन्होंने मतलब एक पूछताछ से संबंधित कुछ प्रशिक्षण किए थे, तो उसमें इन्होंने बताया था कि समस्या कौन प्रस्तुत करता है, शिक्षक करता है। रिजल्ट सचमैन संबंधित है प्रशिक्षण प्रतिमान से, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 32, नैतिक सिद्धांत या विश्वास जो एक व्यक्ति के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में रखता है, मूल्य है, लक्ष्य है, मानक है, आचार है या नीति है। तो नैतिक सिद्धांत या विश्वास जो एक व्यक्ति के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में, तो ये क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। मूल्य और लक्ष्य और स्तर, ये तीनों क्या हैं, उत्प्रेरक तत्व हैं, ठीक है, उत्प्रेरक तत्व हैं। ये एक ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर होती हैं लेकिन हम अनजान होते हैं। अगर आपसे ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चीज़ है मैनेजमेंट से संबंधित जो हम लोग सब गुजरते हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं इनसे अनजान रहते हैं, तो वो मूल्य और लक्ष्य और स्तर रहते हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, मूल्य से लक्ष्य संबंधित है, लक्ष्य से स्तर संबंधित है, ओके। लेकिन मूल्य जो है आप क्लियर बता नहीं सकते हो हमारे कितने मूल्य हैं, लक्ष्य आप बता सकते हो कि हाँ हमारा ये लक्ष्य है। और मानक तब तय होता है, लक्ष्य के बाद तय होता है, और ये कहीं ना कहीं तुलना का आधार होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 33, कंपनी के लाभ के साथ तथा एक व्यक्ति के पास शेयरों की संख्या पर डैश प्राप्त होगा, वेतन, लाभांश, ब्याज या पेंशन। तो ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट प्राप्त होता है, ठीक है, शेयर्स के साथ, ओके। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 34, धन और वास्तविक आय परिवार की आय में किस रूप में शामिल है, धन आय माइनस वास्तविक आय, धन आय प्लस वास्तविक आय, धन आय इंटू वास्तविक आय, या डी है धन आय डिवाइडेड बाय वास्तविक आय। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा। जो धन और वास्तविक आय परिवार की आय में किस रूप में शामिल है, तो धन आय प्लस वास्तविक आय, ठीक है। बी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, समाज की अपेक्षा के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना कहलाता है विकासात्मक परिवर्तन, सामाजिक विकास, कार्यात्मक परिवर्तन या शारीरिक परिवर्तन। क्योंकि हम समाज के अनुसार अपने व्यवहार को ढाल रहे हैं तो यहाँ पर सामाजिक विकास हो जाएगा ये, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। कार्य के अनुसार ढालते तो कार्यात्मक हो जाता, क्रिया के अनुसार, ओके। और शारीरिक मतलब फिजिकल जो भी है ग्रोथ वगैरह होती तो वो शारीरिक परिवर्तन हो जाता, और विकासात्मक में आपके जो भी गुण वगैरह आपके होते हैं वो प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिपक्वता बहुत महत्वपूर्ण होती है विकास में। क्वेश्चन है 36, कार्य सरलीकरण के अध्ययन के लिए पेपर पेन तकनीक का उदाहरण कौन सा है, प्रक्रिया चार्ट, मेमो मोशन, चक्र ग्राफ या माइक्रो मोशन। तो कार्य सरलीकरण के अध्ययन के लिए पेन पेंसिल तकनीक आपको बतानी है। तो आप जानते हो पेन पेंसिल, देखो दो तकनीक होती है, एक औपचारिक होती है, दूसरी पेन पेंसिल होती है। तो औपचारिक में भी 4 होती हैं और पेन पेंसिल में भी 4 होती हैं, ठीक है। इसमें भी 4 और पेन पेंसिल में भी कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो प्रक्रिया चार्ट भी आपका किसका है, पेपर पेन तकनीक बताना है ना आपको कौन सा है। प्रक्रिया चार्ट जो है आपके इसी में आ जाएगा पेपर पेन में, क्योंकि मेमो मोशन और आपके साइक्लोग्राफ और आपके माइक्रो मोशन और एक आपका और बचा स्टॉप वॉच, ये सभी क्या है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, सॉरी वॉच, ये आपके सब आ जाएंगे किसमें, औपचारिक में आ जाएंगे, ठीक है। औपचारिक में आ जाएंगे, 4 होते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है पेन और पेंसिल वाला, तो पेन पेंसिल में कौन से कितने आते हैं, 4 आते हैं। एक आता है प्रक्रिया चार्ट आपका, एक दिया हुआ जो आंसर है हमारा, ठीक है। दूसरा आपका आता है मल्टीमैन, ठीक है, मल्टीमैन, ओके। ऑपरेशन चार्ट, ओके। और क्या होता है लास्ट, पाथवे चार्ट, ओके। तो ये 4 आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन है 37, धन आय निम्न प्रकार से अर्जित नहीं की जा सकती, वेतन द्वारा, पेंशन द्वारा, किराए द्वारा या फिर सेवाएं द्वारा। तो आप धन आय को वेतन से भी प्राप्त कर सकते हो, पेंशन से भी, किराए से भी, पर सेवा से धन आय नहीं मिलती आपको, ठीक है। डी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है 38, बाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है सहकारी अधिगम, निर्देशित सहभागिता, अंतः व्यक्ति निष्ठता या समीपस्थ विकास क्षेत्र।
तो ये ZPD होता है, समीपस्थ विकास क्षेत्र, जो हम सब जानते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई बच्चा है खुद से सीख रहा है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन उसी क्रिया को अगर कोई कुशल साथी बस थोड़ा सा बच्चे को सपोर्ट कर दे तो वो अच्छे से उस क्रिया को सीख जाएगा, ठीक है ना। और यही हम लोग स्कूल विद्यालय में सीखते हैं। टीचर क्या होता है, मार्गदर्शक के रूप में हमें सपोर्ट करता रहता है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की का है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 39, जब सदस्यों को कम समय में कई कार्य पूरे करने हो तो उसे क्या कहेंगे। जब सदस्यों को कम समय में कई कार्य पूरे करने हो तो उसे क्या कहेंगे। लचीला समय, पीक लोड समय, क्रियाओं का अनुकरण या पीक लोड क्रियाएं। तो ये 3 होती हैं। पीक लोड समय, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका समय हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 40, निम्न में से क्या हमें वित्तीय हानियों से सुरक्षा देता है। बचत बैंक, बैंक, बीमा या वित्तीय संस्था। तो यहाँ पर वित्तीय हानियों से जो हमें सुरक्षा देगा वो हमारी बीमा होती है, ठीक है। बैंक में आप क्या कर सकते हो, अपना जो सेविंग है उसको डाल सकते हो, सेविंग अपना जमा कर सकते हो, ओके। हालांकि आजकल बैंक भी बहुत सारे सुविधाएं जो है बेनिफिट्स दे रही है, लेकिन अभी तक हम बीमा ही कराते हैं। इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं कि हमारा सेफ, हम लोन लेते हैं उस पर भी इंश्योरेंस कराते हैं कि भविष्य में हमें कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों पर कोई इफेक्ट ना आए, उसी से कवर अप हो जाए, ठीक है ना। तो हर चीज़ में हम लोग बीमा कराते हैं। आजकल बच्चों के लिए एजुकेशन पॉलिसी लेते हैं जिससे कि भविष्य उसका सेफ रहे। हम उसकी शादी, मैरिज प्लान लेते हैं जिससे उसका भविष्य सेफ रहे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है, हमें वित्तीय हानि से यहाँ पर क्या सुरक्षा मिलता है, बीमा वगैरह कराने से। क्वेश्चन है यहाँ पर 41, औपचारिक संतुलन किस प्रकार के संतुलन के लिए दूसरा शब्द। असममितिक संतुलन, रेडियल, सममितिक संतुलन या ज्यामितिक संतुलन। तो ज्यामितिक संतुलन आप जानते हो, जब रेखाओं को जोड़ जोड़ कर जो डिजाइन बनता है, जैसे आपने डॉबी करघे पे जो कढ़ाई देखी है, डिजाइन बनती है, तो डॉबी करघे पे जो डिजाइन बुनाई होती है तो वो कैसी होती है, ज्यामितीय आकार की होती है, ठीक है। रेखाओं को जोड़ जोड़ कर ये बनाई जाती है। फुलकारी आपकी ज्यामिति है, डॉबी हो गया, फुलकारी हो गया, ये क्या है, ज्यामितीय आकार से ही बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो रेखाओं को जोड़कर बनती है। यहाँ पर औपचारिक संतुलन किस प्रकार के संतुलन से संबंधित है। तो औपचारिक होगा तो सममितिक आएगा और अनौपचारिक होगा तो असममितिक आएगा। तो औपचारिक है तो सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सममितिक संतुलन। क्वेश्चन है 42, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन द्वारा कार्य सरलीकरण निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कार्य में सुधार करके, उत्पाद बदलकर, उपकरण बदलकर या भंडारण स्थान में बदलाव करके। तो हम हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन कर रहे हैं तो हम कार्य में सुधार करेंगे ना, तभी तो हमारे हाथ और शरीर की गति बदलेगी। उत्पाद और उपकरण से यहाँ पर लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है वह लक्ष्य जो विभिन्न चरणों और निर्णयों के रूप में किसी उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए हैं कहलाते हैं लंबी अवधि के लक्ष्य, छोटी अवधि के लक्ष्य, साधन अंत लक्ष्य या मध्यवर्ती लक्ष्य। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, साधन अंत लक्ष्य, ठीक है। वह लक्ष्य जो विविध चरणों और निर्णयों के रूप में किसी उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए हैं, ठीक है। विभिन्न चरणों और निर्णयों के रूप में, मान लो हमें कुछ, हमारा सब कुछ सही चल रहा है लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ी अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग क्यों कर रहे हैं, हमारे लोग हस्बैंड लोग कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हस्बैंड के कमाने से नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। हस्बैंड को ये लगता है कि तुम्हारे क्या खर्चे हैं या फिर तुम्हें क्या करना है, हर बात में उन्हें जवाब दो, ठीक है ना। तो ये लगता है कि खुद कमाना चाहिए, क्योंकि कब तक समझाओगे, एक समय होता है समझाने का, इंसान नहीं समझता तो ये लगता है कि अपने पैरों पर होना चाहिए जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, तो उसके लिए हमने क्या करा, ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी या फिर हम सिलाई कढ़ाई शुरू कर दें। तो ये साधन अंत लक्ष्य के मध्य अंत लक्ष्य या साधन अंत लक्ष्य के अंतर्गत आ जाते हैं, सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 44, अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण और त्रुटि विधि आदि के उदाहरण सीखने के तरीके किसमें शामिल है। सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तित्व विकास या भावनात्मक संवेगात्मक विकास। अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण भी है, त्रुटि भी हो रही है, ठीक है, त्रुटि विधि, ये सब मिलाकर क्या हो जाएगा, भावनात्मक संवेगात्मक विकास हो जाएगा, ठीक है ना। अनुकूलन भी कर रहा है इसलिए भावनात्मक में आ जाएगा, अनुकरण भी कर रहा है, तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं कई चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 45, गृह विज्ञान का क्षेत्र जो लोगों के साथ जुड़ने से संबंधित है। मानव शिक्षा, मानव संबंध, मानव विकास या फिर मानव परिस्थितिकी। तो आप सभी जानते हो गृह विज्ञान जो है कम से कम हमारे, अगर हम नॉर्मल बात करें तो 5 क्षेत्रों से तो जुड़ता है। आपका आहार एवं पोषण से जुड़ता है, ठीक है, टेक्सटाइल से जुड़ता है, टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान हम जिसको कह सकते हैं, ओके। चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ता है, चाइल्ड
डेवलपमेंट को या फिर हम फिजियोलॉजी जो है फिजियोलॉजी उसे हम मानव विकास के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान। तो ये मानव विकास जो होगा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बकाया एक्सटेंशन एजुकेशन, तो 5 से तो ये जुड़ता ही जुड़ता है, ठीक है ना, एक्सटेंशन एजुकेशन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 46, दहामा 1965 ने विस्तार के दर्शन के संबंध में निम्नलिखित बिंदु का प्रकाश डाला है। स्वयं सहायता लोक सबसे बड़ा संसाधन है, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दहामा 1965 ने दर्शन के संबंध में जो प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता करो अपनी, और लोग, आप ही लोग जो मतलब हम ही लोग हैं जो ना सबसे बड़ा संसाधन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, स्वयं सहायता और लोग सबसे बड़ा संसाधन है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा, ये दहामा का कहना है, ठीक है। क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित मानवीय संसाधन नहीं है, जायदाद, ऊर्जा, ज्ञान, कौशल। तो ऊर्जा भी आपका मानवीय संसाधन है, ज्ञान भी है, ऊर्जा भी है, जायदाद आपका मानवीय नहीं है, अंतर्निहित नहीं है आपके, ठीक है। ऊर्जा, ये सब जो मानवीय संसाधन होते हैं इन्हें हम छू नहीं पाते, हम सभी जानते हैं, छू नहीं पाते, इन्हें हम सूंघ नहीं सकते। क्या आप इनमें स्मेल आएगी किसी चीज़ में? नहीं सूंघ सकते आप इनको, ठीक है। या फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको हम छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चोरी नहीं कर सकता कोई भी, ओके। तो यहाँ पर आपका सीख सकता है आपके गुण को, लेकिन चोरा नहीं सकता। क्वेश्चन है 48, साहस और धैर्य की संयोजन के मूल्य का एक व्यक्तिगत गुण कहलाता है प्रबंधन, समझ, निर्णय या दृढ़ता। तो साहस और धैर्य के संयोजन के मूल्य का एक जो व्यक्तिगत गुण होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है दृढ़ता, ठीक है। डी ऑप्शन से होगा। देखो साहस है यहाँ पर इसलिए दृढ़ता है, ठीक है, साहस है, धैर्य भी आपके अंदर तो दृढ़ता है, ओके। बकाया आप कहो कि निर्णय भी हो सकता, नहीं, निर्णय में क्या होता है, किसी समस्या को सुलझाने के लिए हमें डिसीजन लेने होते हैं, वो अलग विषय है। तो यहाँ पर शब्द जो है उसके हिसाब से आंसर देखिए, तो साहस और धैर्य की संयोजन के मूल्य का एक उदाहरण दृढ़ता यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 49, एक गृहिणी जो सतर्कता पूर्वक परिवार के लिए भोजन की योजना बना रही है, इसमें वह कौन से मानव संसाधन का उपयोग कर रही है, पैसे का, ज्ञान का, समय का, सामग्री का। तो वो एक क्या कर रहा है, योजना बना रही है, प्लानिंग कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्ञान का उपयोग कर रही है, ठीक है, अपना ज्ञान यूज़ कर रही है कि हमें कैसे भोजन बनाना है, क्या बनाना है, क्योंकि वो प्लानिंग कर रही हो सकता है वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की डाइट को सोच रही हो सकता है वो अपने बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन कैसे दे ये सोच रही हो। तो यहाँ पर वो ज्ञान की बात, ज्ञान अपना यूज़ कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 50, जांच योजना को नियंत्रित करने के लिए किस चरण में की जाती है, प्रथम चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में या चौथे चरण में। तो जांच योजना को हमें नियंत्रित करना है ना, तो हम नियंत्रण किस में करते हैं, दूसरे चरण में करते हैं, ठीक है ना, मूल्यांकन की बात नहीं हो रही है। जांच योजना को नियंत्रित करने के लिए किस चरण में की जाती है, तो ये नियंत्रण के चरण में की जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 51, यदि किसी व्यक्ति को अपने कार्यस्थल से वेतन के अतिरिक्त मुफ्त आवास जैसे अतिरिक्त लाभ मिलते हैं तो वह किस प्रकार की आय है, धन आय है, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय है, वास्तविक प्रत्यक्ष आय है या फिर मानसिक आय है। तो यदि किसी व्यक्ति को अपने कार्यस्थल से वेतन के अतिरिक्त मुफ्त आवास जैसे धन अतिरिक्त लाभ, ये धन नहीं, आवास अतिरिक्त लाभ मिलते हैं तो वह क्या है, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का उदाहरण हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखो किताब के हिसाब से तो आंसर यही है, और पता नहीं क्यों आयोग ने आंसर इसको अप्रत्यक्ष माना है, क्योंकि अप्रत्यक्ष में तो हमारा पैसा खर्च होता है, भले ही कम खर्च हो, लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यक्ष है इसमें जो वेतन के अतिरिक्त मुफ्त आवास मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है चीज़, तो ये वास्तविक आय प्रत्यक्ष आय होगा यहाँ पर, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, मेरे हिसाब से है, लेकिन आयोग ने भी ही माना है, अप्रत्यक्ष माना है। क्वेश्चन है 52, डैश लोगों का एक समूह है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जीवन यापन करने के उद्देश्य से एक दूसरे में रुचि रखते हैं, संगठन, समुदाय, परिवार, समूह, ठीक है। तो डैश लोगों का एक समूह है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जीवन यापन करने के उद्देश्य से एक दूसरे में रुचि रखते हैं। देखो बुक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी हमने कल परसों की क्लास में किया था, जो हमने बुक से आपको क्वेश्चन कराए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन हमने कराया था, नहीं कराया था, ठीक है, बताइएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, समुदाय वाला कराया था। सामुदायिक विकास को दो शब्दों में, दो वर्गों में विभाजित किया गया, समुदाय प्लस विकास, है ना, बताया था, तो समुदाय की डेफिनेशन ये हमने कराई थी। क्वेश्चन है 53, और वो सारे क्वेश्चन बुक से थे, वो क्वेश्चन देख के मुझे याद आया कि देखो ये क्वेश्चन अभी हमने बुक से उठाया है। क्वेश्चन है 53, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस सिद्धांत पर आधारित है, पुनर्बलन का सिद्धांत, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर अर्थपूर्ण शाब्दिक
अधिगम का सिद्धांत, अच्छा ये वो वाला थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी उनकी किसकी, आसुबेल की थी ना, अग्रिम व्यवस्थापक आसुबेल की थ्योरी, ठीक है, उसकी चर्चा, ये उसका उसी का प्रश्न है, ठीक है ना। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आसुबेल के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा होता क्या है, आसुबेल जी जो थे वो मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक किसे मानते हैं सीखने में, जो कि जैसे मान लो मैं हूँ, आपको कुछ सिखा रही हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण मैं हूँ, ठीक है, जो सिखाने वाला है वो, ठीक है ना, जो सिखाने वाला मतलब मैं पहले से जानती हूँ इस चीज़ को, तभी तो आपको बता रही हूँ और आप लोग जानने आए, ऐसा मतलब थ्योरी के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, जो पहले से जानता है, सीखा हुआ है, वो महत्वपूर्ण कारक होता है। ऐसे हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जो शिक्षा होनी चाहिए वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, पर ये कहीं ना कहीं उसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं जो सिखाने वाला है। क्वेश्चन है यहाँ पर 54, निम्नलिखित पदों में से कौन सा सक्रिय अनुबंधन से संबंधित नहीं है, शिपिंग, अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन या फिर विलोपन। तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि जो है आपकी बी ऑप्शन से हो जाएगा। तो ये अंतर्दृष्टि जो है सक्रिय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है किसने दिया था, B.F. स्किनर ने दिया था, V.F. स्किनर ने दिया था। और B.F. स्किनर से संबंधित थोड़ी ना है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो कोहलर और कोम्पा का है, ठीक है, कोहलर इनसाइट थ्योरी है ना, कोहलर, कोम्पा, बर्दिमर, है ना, ये लोग आएंगे इससे, बर्दाइमर, ठीक है, सही बोल रही हूँ ना। यहाँ पर B.F. स्किनर जो है वो संबंधित हैं इससे, सक्रिय अनुबंधन से, ठीक है। तो क्लियर हुआ, बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 55, आवास के लिए स्थान वितरण की योजना बनाते समय निम्नलिखित नहीं होना चाहिए, बाहरी दृश्य के साथ घर के भीतर भी एकांतता, फर्नीचर, दरवाजे तथा खिड़कियों के उचित स्थापन, समय और ऊर्जा की बर्बादी को कम करने के लिए सघन कार्यक्षेत्र, कमरों के आकार आयताकार होने की जगह वर्गाकार होने चाहिए। तो भाई यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। आवास के लिए स्थान वितरण की योजना जब भी बनाते हैं तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़, कि कमरों के आकार आयताकार होने की जगह वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार ऐसा कमरा किसी को अच्छा लगता है, ऐसा कमरा, ठीक है, कमरे थोड़े से तो ऐसे होने चाहिए, है ना, ऐसे कमरे अच्छे लगते हैं, ओके, डेकोरेशन में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये भी सही है, बाहरी दृश्य के साथ भीतर भी एकांतता होनी चाहिए, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियों के उचित स्थापन होना चाहिए, जैसे वेंटिलेशन का प्रॉब्लम ना हो कोई भी, है ना, ताज़ी हवा आती रहे और जो घर की एयर है वो बाहर निकलती रहे, समय और ऊर्जा की बर्बादी को कम करने के सघन कार्यक्षेत्र भी होने चाहिए, ऐसा ना हो कि फ्रिज आपका मतलब किचन के 2 किलोमीटर दूरी पर रखा है ना, तो आपको फ्रिज और किचन के ही चक्कर लगाने में पूरा दिन हो जाए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन है 56, CAI से तात्पर्य है कंप्यूटर असिस्टेंट इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एनालिसिस इंटेलिजेंस, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर एनालाइज इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल CAI जो है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये सही होगा, ठीक है ना। ये अगर हम बात करें क्या है, तो ये जो CAI है, ये जो शैक्षिक कंप्यूटर होते हैं ना, शैक्षिक कंप्यूटर से संबंधित होता है, ठीक है, शैक्षिक कंप्यूटर प्रोग्रामों से ये संबंधित होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है ना, तो उससे संबंधित होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 57, भारत में गृह विज्ञान शिक्षा प्रदान करने वाला पहला संस्थान स्थापित हुआ था 1932, 1933, 1934, 1935। तो ये 1932 लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 58, पितृसत्तात्मक परिवार वे परिवार हैं जहाँ माँ का अधिकार सर्वोच्च है, माँ परिवार का वंश पिता के द्वारा होता है, परिवार के मुखिया माता और पिता दोनों होते हैं, ए और बी दोनों सही हैं। तो पितृसत्तात्मक परिवार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माँ का अधिकार तो सर्वोच्च नहीं होता है, परिवार का वंश पिता के द्वारा होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। बकाया परिवार के मुखिया माता और पिता अगर दोनों ही हो जाएंगे तो फिर तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 59, एक निश्चित अवधि के लिए दी गई आय में खर्च करने और बचत करने की एक योजना है बैलेंस शीट, व्यय विवरण, बजट या आय विवरण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा, इसे हम बजट कहते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए दी गई आय में खर्च करने और बचत करने की जो योजना होती है वो बजट कहलाती है। क्वेश्चन है
जो घर का बजट होता है वो मासिक बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैलरी महीने में आती है। क्वेश्चन है 60, उद्यमिता विकास के लिए प्रेरणा निम्न पर आधारित हो सकती है: रचनात्मक, नई सोच, सफल महिला उद्यमी या फिर उपर्युक्त तो सभी। तो उद्यमिता विकास के लिए अगर आपको प्रेरणा की बात करनी है, भाई किससे हम प्रेरित हो सकते हैं, तो भाई रचनात्मक चीज़ें उससे भी प्रेरित हो सकती है, कोई नई सोच आई है निकल कर वो भी हमें प्रेरित करेगी। और सफल महिला उद्यमी को भी अगर हम देखें कोई कि बहुत उद्यमी, जैसे आपने सुना होगा लिज्जत पापड़, है ना, तो लिज्जत पापड़ किसने, महिलाओं ने ही जो है शुरू किया था बनाना। तो कहीं ना कहीं ये आप जानते हो हमारे लिए प्रेरक हो सकती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 61, निम्न में से कौन सा गृह विज्ञान का नाम है? होम इकोनॉमिक्स, डोमेस्टिक साइंस, हाउस होल्ड आर्ट या फिर उपयुक्त तो सभी। तो हमें ये सभी नाम जो हैं, होम इकोनॉमिक्स, डोमेस्टिक साइंस, हाउस होल्ड आर्ट या फिर उपयुक्त तो सभी, ये सभी होम साइंस के नाम है। और आप जानते हो अमेरिका में होम साइंस की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले अमेरिका में शुरुआत हुई थी, और अमेरिका में इसको क्या कहते थे, और डोमेस्टिक साइंस के नाम से मानते थे, ठीक है ना। बी ऑप्शन अमेरिका के हिसाब से, वैसे सभी नाम सही हैं। क्वेश्चन है 62, वह स्तर जो रैखिक आयतन और द्रव्यमान मापन में आंका जाता है: गुणात्मक स्तर, लचीला स्तर, मात्रात्मक स्तर या फिर व्यक्तिपरक स्तर। तो रैखिक आयतन और द्रव्यमान मापन की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मात्राओं की बात चल रही है, मात्रात्मक स्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रबंधन का तत्व नहीं है? कार्य, कार्यकर्ता, कार्य संस्था, कार्यस्थान। तो कार्यकर्ता भी ऊर्जा प्रबंधन का तत्व है, कार्यकर्ता भी है, कार्यस्थान भी है, लेकिन यहाँ पर कार्य संस्था नहीं है। बी ऑप्शन जो है आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन का तत्व नहीं है, तो सी ऑप्शन, कार्य संस्था नहीं है। बकाया कार्य, कार्यकर्ता, कार्यस्थान, ये तीनों ही ऊर्जा प्रबंधन के कहीं ना कहीं तत्व हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 64, प्रबंध नहीं है लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, आवश्यकताओं की पूर्ति, केवल संसाधनों का खर्च, निर्णयों की एक श्रृंखला। तो प्रबंधन निर्णयों की एक श्रृंखला भी है, आवश्यकताओं की पूर्ति भी है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन भी है। हालांकि प्रबंधन में संसाधन भी होते हैं, लेकिन हम कहें केवल संसाधनों का खर्च, ये भी नहीं कहें हम, मतलब हम कहें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना, हो जाएगा, है ना। तो सी ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। केवल संसाधनों का खर्च ये नहीं होता, गृह प्रबंधन में संसाधन होते हैं, लेकिन केवल आप इसको नहीं कह सकते कि भाई बिना संसाधन के कुछ नहीं होना, भाई सब कुछ चाहिए। प्लानिंग, संसाधन कितने भी हो, प्लानिंग अच्छी नहीं है तो सब बेकार। क्वेश्चन है 65, बुद्धि परिवर्तन को कहते हैं गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बुद्धि परिवर्तन नहीं, ये होगा वृद्धि परिवर्तन, ठीक है, वृद्धि परिवर्तन होगा, वृद्धि। तो वृद्धि आपकी जानते हो कितनी कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, ओके। विकास आपका गुणात्मक होता है, ओके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 66, भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना कौन सी है? भविष्य निधि योजना, बीमा योजना, यूनिट ट्रस्ट शेयर। तो यहाँ पर भविष्य निधि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक सेवानिवृत्ति योजना है, जो कि खासतौर से सरकारी लोगों के लिए है, और इनका जो है फंड कटता है, आप जानते हो। तो ये आपका मतलब काटना यहाँ पर कंपलसरी होता है, तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। और जब ये रिटायर होते हैं तब ये दे दिया जाता है। क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? क्वेश्चन बड़ा था इसलिए थोड़ा छोटा फॉन्ट कर दिया, उसके बाद सब सही है। क्वेश्चन है, एक है खाली ये क्वेश्चन जो छोटा फॉन्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गृह विज्ञान का अध्ययन किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। किसी व्यक्ति के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास के बारे में ज्ञान मानव विकास के माध्यम से प्रदान किया जाता है। सी है संचार प्रसार उपलब्ध संसाधनों की पहचान करने और उनका उपयोग करने से संबंधित है। डी है खाद्य और पोषण का अध्ययन मानव शरीर में पोषक तत्व और उनके महत्व के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। तो सही नहीं है, ये हमें जो है पहचानना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन जो है सही नहीं है, जैसे कि संचार प्रसार उपलब्ध संसाधनों की पहचान करने और उनका उपयोग करने से संबंधित है। बिल्कुल, क्या मतलब यही थोड़ी ना, और भी तो चीज़ें होती हैं। मतलब ये एक सेंटेंस ऐसा है जो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है कि संचार प्रसार जो उपलब्ध संसाधन है उनकी पहचान करने और उनका उपयोग करने से संबंधित है। यही नहीं भाई, हमें सबसे पहले ग्रामीण लोगों की समस्याएं देखनी होती हैं, फिर हमें उस हिसाब से काम करना होता है और उनको सारी जो भी टेक्निक हैं, जो भी उनकी आवश्यकताएँ हैं, उनकी जानकारी दी जाती है कि कैसे आप अपनी आवश्यकता को स्वयं पूरा कर सकते हो। ग्रामीण के विकास से संचार प्रसार ये सब संबंधित होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मतलब ये परिपूर्ण नहीं है अपने आप में। तो यही आंसर जो है आपका जो सही नहीं है, कौन सा? सी ऑप्शन सही नहीं। बकाया गृह विज्ञान का अध्ययन किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास के बारे में ज्ञान मानव विकास के माध्यम से प्रदान किया जाता है, ये भी बात सही है। खाद्य और पोषण का अध्ययन मानव शरीर में पोषक तत्व और उनके महत्व के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 68, थायमिन की कमी जानी जाती है पैराग्राफ
बेरी जीरोप्थेल्मिया केरोटोमलेशिया, ये विटामिन ए की कमी है। जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी है। बेरी B1 की कमी है। और पेलेग्रा जो है आपकी, अच्छा B1 पेलेग्रा आपके नियासिन की कमी है। B3 मतलब नियासिन मतलब B3 की कमी, ठीक है। B3 लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि मैं ओके। तो यहाँ पर बेरी थायमिन की कमी जानी जाती है बेरी के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 69, विश्व में भारत प्रथम देश था जिसने परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत डैश सन में की थी? 1917, 1965, 1952, 1980। तो ये सी ऑप्शन जो है 1952 भी कई जगह माना गया है, 1951 भी माना गया है। अब आपको जो ऑप्शन मिले इन दोनों में से वो लगाना है। क्वेश्चन है 70, WHO में ये प्रमुख संगठन शामिल है? विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड, सचिवालय या उपर्युक्त सभी? तो WHO के जो प्रमुख संगठन हैं तो उनमें ये सभी जो है आपके शामिल हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड, सचिवालय और उपर्युक्त सभी। ये डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 71, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष में लागू की गई थी? 1953, 1954, 1955 या फिर 1956? राष्ट्रीय विस्तार सेवा की पूछी जा रही है कि किस सन में ये लागू की गई थी। तो ये आता है आपके 1953 में, क्योंकि 1952 में आपके आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए क्या था? विकास कार्यक्रम के लिए ही इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय विस्तार सेवा की। तो 1952 को जब ये आया तो 1953 एक साल बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम आ गया, ठीक है। किसकी सहायता के लिए? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सहायता के लिए ये आया था। क्वेश्चन है 72, अत्यधिक प्रतिभावान बालकों के डैश होती है? 140 वर्ष से ऊपर की बुद्धि लब्धि, 100 से 110 की बुद्धि लब्धि, 80 से 100 की बुद्धि लब्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अत्यधिक जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 वर्ष नहीं होगा, यही मैं कंफ्यूज हो रही थी। यहाँ पर जो उनकी बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर होती है, 40 से ऊपर की बुद्धि लब्धि होती है। अत्यधिक प्रतिभावान की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 73, ड्वाक्रा का मतलब क्या है? DWCRA का मतलब बताना है। क्षेत्रीय क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विभाग, ग्रामीण आंगनबाड़ी में महिलाओं और बच्चों का विभाग। तो ग्रामीण आंगनबाड़ी महिलाओं में तो ICDS संबंधित है, ठीक है। ICDS यहाँ पर विभाग नहीं होता, वो विकास करता है, ठीक है, इन लोगों का। ओके, आंगनबाड़ी विभाग हो सकता है, लेकिन जो ICDS है वो ग्रामीण जो महिलाएं हैं और बच्चे उनके विकास के लिए यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्वाक्रा का पूछा जा रहा है, DWCRA का पूछा जा रहा है, जो कि कब आया था? 1982 में आया था, 1882 में आया था, जो कि यहाँ पर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, बी ऑप्शन से होगा, ठीक है ना, क्योंकि सब जगह सेम ही चीज़ लिखी है ना, विभाग है यहाँ पर, विभाग कट हो जाएगा तो विकास हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है 74, ICAR का अर्थ है इंडियन काउंसिल ऑफ अमेरिकन रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान सहकारी समिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि राहत परिषद। तो ये हो गए आपके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसको याद रखिएगा, जो है ये ICAR एग्रीकल्चर से संबंधित एक रिसर्च सेंटर है, ऐसे आप इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICAR क्यों लिख रखा है? ICMR पूछा जा रहा है आपसे, ICMR था क्वेश्चन शायद, मुझे याद है। लेकिन चलो, अगर मतलब जो आप मुझे RPSC का मैं क्वेश्चन बना के आई हूँ ना, मैंने AR डाल दिया यहाँ पर, वहाँ पर MR था, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन टाइप कर रही थी। तो इसे आप मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर लो, ठीक है। तो उसका उल्टा कर दो, ICMR, ICA मतलब A हटा दो, यहाँ पर M कर दो, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 75, आँखों का रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि आमतौर पर किस चीज़ से प्रभावित होती हैं? वातावरण, वंशानुक्रम, परिपक्वता या विकास? तो आँखों का जो रंग है, चेहरे की जो विशेषताएं हैं, ये सबसे ज़्यादा किससे? वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, ठीक है ना। वंशानुक्रम से ये चीज़ें आती हैं, पेरेंट्स से आती हैं, ठीक है। तो आनुवंशिकता के वाहक कौन होते हैं? पूछा जाए तो जीन होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम तो आपके क्या होते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 76, शारीरिक थकान निम्न कारणों से होती है? नीरसता, लैक्टिक एसिड का जमाव होगा यहाँ पर, जमाव, ठीक है। निराशा, कौशल की कमी। तो ये लैक्टिक एसिड के जमने से क्या होता है? शारीरिक थकान होती है, ओके। शारीरिक थकान कब होती है? जब लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जम जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हम आराम करते हैं तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है और
हमें ऊर्जा मतलब नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन है 77, बचपन में ज़्यादातर वजन बढ़ने से होता है ऊतक में प्रोटीन की वृद्धि, ऊतक में ग्लाइकोजन की वृद्धि, ऊतक में वसा की वृद्धि या फिर ऊतक में हीमोग्लोबिन की वृद्धि। तो जब बचपन में ज़्यादातर जब वजन होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, टिश्यूज़, फैटी टिश्यूज़ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ऊतक में वसा की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन है 78, BCG का टीका डैश पर दिया जाता है और डैश से बचाव करता है। जन्म पर दिया जाता है, खसरे से बचाव करता है। बी ऑप्शन है जन्म पर दिया जाता है, क्षय रोग से बचाव करता है। सी ऑप्शन है जन्म से 6 हफ्ते या 6 हफ्ते पश्चात दिया जाता है, या क्षय रोग से बचाव करता है, या जन्म से 8 हफ्ते पश्चात दिया जाता है, पोलियो से बचाव करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। भाई जन्म पर देते हैं BCG का टीका और क्षय रोग मतलब TB से आपका बचाव करते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है 79, शाकाहारी भोजन के पैकेज पर कौन सा प्रतीक बना होता है, भूरा रंग, भूरा घेरा या बिंदी, सफ़ेद रंग, भूरा घेरा या बिंदी, भूरा होगा यहाँ पर, भरा नहीं होगा, ठीक है। लाल रंग, भूरा घेरा, हर जगह भरा लिख दिया, घेरा या बिंदी, बहुत सारी मिस्टेक हो गई, बिंदी, ओके। हरा रंग, भूरा घेरा या घेरा बिंदी। शाकाहारी भोजन की बात हो रही है तो हरा रंग, ओके, हरा रंग। शाकाहारी जो भोजन होते हैं उनमें हरा रंग, भूरा घेरा या बिंदी होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो मांसाहारी होते हैं उनमें लाल रंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 80, ट्राइसेम का अर्थ है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का भरोसा, रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए जिम्मेदारी युवाओं का प्रशिक्षण, स्वविस्तार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। तो ट्राइसेम का जो अर्थ होता है वो स्वरोजगार के लिए क्या होता है, ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण होता है यहाँ पर, ठीक है। बी ऑप्शन से होगा, रोजगार के लिए, रोजगार के लिए क्या होता है, ग्रामीण युवाओं का, स्वरोजगार भी कर लो, बात एक ही है, ठीक है। स्वरोजगार मतलब स्व, खुद से मेहनत करके रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण, बी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर जो अगर आप बात की जाए, ये एक सेकेंड, कौन सा 80 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आ रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बचा है, ओके। अरे वीडियो भी स्टॉप नहीं की थी मैंने। हाँ, क्वेश्चन क्या था 80, ट्राइसेम की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण, अच्छा ऑप्शन ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, तो हम इसकी चर्चा कर रहे थे। ट्राइसेम का अर्थ होता है, बीच में कोई बच्चा डिस्टर्ब कर दे, कुछ कर दे तो क्लास जो होती है ना थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। उधर फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई है, ध्यान ही नहीं दिया फ़ोन, क्योंकि इस समय पूछो नहीं, बहुत सारी परेशानी में काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शायद ऑप्शन तो बता दिया था, क्या था, रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण भी था। हम शायद ये बात करने वाले थे कुछ इससे संबंधित, ये आया कब था, तो ये आया था कब, 1979 में, ठीक है, 1979 में आया था, और किसके, एकीकृत जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम था उसके अंतर्गत ये आया था। और 1999 में क्या किया गया, इसको जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना था उससे इसको जोड़ दिया गया था, ठीक है, उससे इसको जोड़ दिया गया था। अब भाई क्लास बहुत जल्दी करते हैं, वीडियो वो फ़ोन की बैटरी लो हो गई है, सबसे बड़ी समस्या, ऑफ हो गया तो मेरी वीडियो भी ख़राब हो जाएगी। क्वेश्चन है 81, 1920 में पश्चिमी भारत में मॉन्टेसरी स्कूल किसने शुरू किया था, एनी बेसेंट ने, गुज्जूभाई बधेखा ने, महात्मा गांधी ने, रुक्मिणी देवी ने। तो बी ऑप्शन सही है, गुज्जूभाई बधेखा ने किया था, क्योंकि इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, ये जो है प्रैक्टिस है, यहाँ पर ये मत समझिएगा एक्सप्लेनेशन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हम यह चेक करना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं, ये देखना है आपको। वह पालन पोषण की शैली जो माता पिता द्वारा संचालित होती है और सख्त नियम और विनिमय निर्धारित करती है उसे क्या कहते हैं, अनुज्ञात्मकता, अधिकारिता, उपेक्षा है सत्तावादी। तो यहाँ पर क्या है, सत्तावादी होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, माता पिता द्वारा संचालित हो रही है, सख्त नियम है तो सत्तावादी आएगा, ठीक है। उस पर अधिकारवादी बहुत अच्छी मानी जाती है, इसमें पेरेंट्स बच्चे की हिसाब से चलते हैं, अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो सपोर्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं, गलती पर डांटते भी हैं, है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है 83, बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, जीन पियाजे, बंडूरा, स्टैनले हॉल या मैस्लो। तो ये माना जाता है सी ऑप्शन, स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन का जनक, ठीक है।
क्वेश्चन है 84, विकास है सतत प्रक्रिया, एकीकृत प्रक्रिया, दर में समरूपता, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो विकास क्या है अगर पूछा जाए तो ये क्या होगा, सतत प्रक्रिया। ठीक है, विकास क्या है, सतत प्रक्रिया। ओके, एक सेकेंड। क्वेश्चन है यहाँ पर 85, रॉबिन्स फॉक्स ने नातीदारी के बनावट के कितने सिद्धांत बताए हैं, 2, 3, 4 या 5। तो ये भी कई बार मैं चर्चा कर चुकी हूँ इस क्वेश्चन की, 4 बताएं। क्वेश्चन है यहाँ पर 86, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं, परिवर्तन का काल, संक्रमण का काल, यथार्थता का काल, समस्याओं की बहुलता। तो ये होगा यथार्थता का काल। ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुकी हूँ पहले, कुछ क्वेश्चन मतलब ये लास्ट वाले आपने कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन ये आरपीएससी के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 87, विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक क्या कहलाते हैं, सिद्धांत, मील का पत्थर, परिपक्वता या अधिगम। मील का पत्थर। और ये प्रश्न आपके सही भी गलत भी नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन है 88, क्योंकि जब हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के सारे पीवाईक्यू कराए थे तब मैंने ये क्वेश्चन करा दिए थे। क्वेश्चन है 88, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है, जुड ने, ट्रो ने, स्टीफन ने या मन ने। तो ये परिभाषा स्टीफन की है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, स्टीफन की परिभाषा है। क्वेश्चन है 89, वह अवस्था जब बच्चा केवल खुद से प्यार करता है क्या कहलाती है, विषम लैंगिक, समलैंगिक, आत्ममुक्त, एडिपस। तो विषम लैंगिक में दूसरों से प्यार करेगा, लड़की लड़के से, लड़का लड़की से। समलैंगिक में क्या होगा, समान लिंग से, लड़का लड़की, लड़का लड़का से, लड़की लड़की से। आत्ममुग्ध में क्या होता है, स्वयं बच्चा खुद से प्यार करता है। ठीक है, और एडिपस और इलेक्ट्रा आपके फ्रॉइड से संबंधित ग्रंथियां हैं। क्वेश्चन है 90, मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित से संबंधित है, किसी व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास से, एक व्यक्ति की समस्या तथा जरूरत से, पारिवारिक संबंधों से, उपर्युक्त सभी से। तो मानव विकास जो है इन सभी से संबंधित है। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 91, मनोविज्ञान का गेस्टल्ट स्कूल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वर्दाइमर, कॉल जुंग या गैने। तो आप जानते हैं कोहलर, कोम्पा, वर्दाइमर यही गेस्टल्टवादी थे, इनसाइड थ्योरी इन्हीं की है ना। क्वेश्चन है 92, किशोरावस्था की विशेषताएं निम्न है, यह संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है, इस अवस्था के दौरान यौन विकास होता है, ये अपने पहचान खोजने की अवस्था है या उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, ये सही सभी अवस्थाएं किशोरावस्था की हैं। काल्पनिक श्रोता दर्शन संबंधित होते हैं संवेदी कामक अवस्था से, किशोरावस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। तो ये 3 अवस्थाएं तो किसकी हैं, जीन प्याजे की हैं। ठीक है, औपचारिक नहीं दी है जो कि किशोरावस्था से संबंधित है, तो ये औपचारिक अवस्था हो जाएगी। काल्पनिक श्रोता जो है किशोरावस्था होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 94, बच्चों में प्यार और सुरक्षा की कमी का क्या परिणाम होता है, अंगूठा चूसना, अत्यधिक क्रोध, डर और भय, विनाशकारी विचार। तो यहाँ पर अंगूठा चूसना जो होगा बच्चों में प्यार और सुरक्षा की कमी से होता है। क्वेश्चन है 95, यौन प्रजनन आर्थिक एवं शैक्षणिक परिवार की 4 बुनियादी कार्य किसके द्वारा सुझाए गए हैं, बेल, बोगेल, मर्डोक या मेलविज हर्स्कोविट। जो तो मर्डोक के द्वारा यौन प्रजनन आर्थिक शैक्षणिक परिवार के 4 बुनियादी कार्य बताए हैं मर्डोक ने। ये चारों ऊपर जो लिखे हैं वो किसके हैं, मर्डोक के दिए हुए। क्वेश्चन है 96, इनमें से कौन से अधिनियम के अंतर्गत 2 अलग धर्मों एवं अवस्था समुदाय के व्यक्तियों के बीच विवाह के अनुष्ठान एवं रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान दिए गए। मतलब 2 अलग धर्म के लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो ये कौन सा ऐसा एक्ट है जो उसके लिए सपोर्ट करेगा, विशेष विवाह अधिनियम 1954, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम या पारसी तथा विवाह विच्छेद अधिनियम। देखो आपको एक चीज़ तो याद रख लेनी है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया, भारतीय ईसाई विवाह नियम 1872 में आया, हिंदू विवाह नियम 1955 में आया और पारसी विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 में आया। लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 ये किससे संबंधित है, 2 अलग धर्मों के जो लोग होते हैं शादी विवाह करते हैं उनसे संबंधित है। क्वेश्चन है 97, डैश ने यह सुझाव दिया कि इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 भाग हैं, फ्रॉइड ने, जीन प्याजे ने, एरिक्सन ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है। ठीक है, ईगो, सुपर ईगो है ना, एड ईगो, सुपर ईगो। क्वेश्चन है 898, समेकित बाल विकास सेवा योजना डैश वर्ष में शुरू की गई, 1973, 1975, 1977, 1979। तो ये आई थी 1975 में, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 99, वह दिशा जिसमें विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है कहलाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, लंबर, स्पाइनल, सेफेलोकोडल। तो सिर से पैर की ओर सेफेलोकोडल और जो केंद्र से परिधि की ओर होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 100 है, पार्टूनेट कई अवधि काल जन्म के पश्चात डैश होती है, 1 से 2 सप्ताह, 15 से 30 मिनट, 1 से 10 मिनट, 45 से 60 मिनट। यह होगा बी ऑप्शन, 15 से 30 मिनट। आप लोग क्या करना है, वीडियो को रोक के आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 101, माँ, ना, दा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, रोने की आवाज़, बलबलाने की आवाज़, इशारे, कूइंग ध्वनियाँ। तो माँ, ना, तो ये क्या है, बलबलाने की आवाज़ हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर जीन प्याजे
के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, आत्मकरण, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये तो वाइगोत्स्की का हो गया। स्कीमा, यहाँ पर डी ऑप्शन से होगा, स्कीमा कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम स्कीमा कहते हैं। क्वेश्चन है 103, प्रिंसर ग्रोव्स उम्र तक विकसित, जो प्रिंसर ग्रोव्स होता है 6 माह, 12 माह, 8 माह या फिर 24 माह कब तक विकसित होता है, तो ये 12 माह के करीब तक जो है, 8 माह भी दिया है कहीं कहीं, ठीक है, 12 माह होगा, ठीक है, 12 माह तक विकसित होता है। जो प्रिंसर ग्राफ्स होता है, अगर पूछा जाए आपके प्रिंसर ग्राफ्स होता क्या है, तो ये मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच समन्वय स्थापित करती है। मस्तिष्क और मांसपेशियों, मैं बोल दे रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मांसपेशियों मस्तिष्क के बीच क्या करती है, समन्वय का प्रतिनिधित्व ये करती है, ठीक है ना। होता क्या है, ये किसी भी चीज़ को बच्चा क्या करता है, अंगूठे में या फर्स्ट फिंगर के बीच में पकड़ता है और आप जानते हो कभी मुँह में देता है या फिर उसे देखता है, निहारता है। तो ये 9 से 10 महीने भी आंसर माना गया है, 12 माह तक भी माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 104, परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का कहना है कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे थे। विद्यार्थी द्वारा किस समायोजन युक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब बच्चे ने क्या कहा, उसे पकड़ा गया कि सभी नकल कर रहे थे तो हमने भी कर ली, है ना। तो प्रतिगमन है, तादात्म्यकरण है, प्रक्षेपण है या उदात्तीकरण, तो इसे कहेंगे प्रक्षेपण करना, ठीक है, क्योंकि दूसरों को इन्वॉल्व कर लिया उसमें। क्वेश्चन है 105, हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि होती है जन्म से 1 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, 7 से 10 वर्ष या 2 से 6 वर्ष। तो पूर्व बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो 2 से 6 वर्ष होती है, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको कई बार पढ़ा भी चुकी हूँ, तो ऐसा टेंशन मत लेना। क्वेश्चन है 106, यदि कोई बच्चा भोजन को मुंह से बाहर निकालने का इशारा करता है तो इसका मतलब है कि वह भूखा है, संतुष्ट है या भूखा नहीं है, उठाया जाना चाहता है, गीला और ठंडा है। तो वह भूखा, वो संतुष्ट है या मतलब भूखा नहीं, या तो जैसे वो अपने खाने से संतुष्ट हो चुका है, उसे आवश्यकता नहीं, दूसरा वो भूखा नहीं है इसलिए वो मुंह से निकाल रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 107, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेल होगा, यहाँ पे गोलमाल नहीं होगा, कि संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का एक घटक है। परानुभूति, संज्ञानात्मक कौशल, कठोरता या तनाव सहनशीलता, तो यहाँ पर परानुभूति जो है गोलमेल के संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर 108, रंग चक्र पर एक रंग के साथ उसके वास्तविक पूरक के दोनों ओर आसन्न 2 रंगों के उपयोग करने की अवधारणा को कहा जाता है। एनालोगस कलर हार्मोनी, समीपवर्ती रंग हार्मोनी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हार्मोन, पूरक रंग हार्मोनी, मतलब इसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है इधर के लिए, ठीक है, कहीं मतलब इंग्लिश और हिंदी को एक ही जैसा लिख दिया है। स्प्लिट कलर हार्मोन, स्प्लिट इंग्लिश में कहते हैं, खंडित पूरक रंग हार्मोनी हिंदी में कहते हैं, ट्रॉयड कलर हार्मोनी इंग्लिश में कहते हैं, त्रिभुज रंग हार्मोनी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रंग चक्र पर एक रंग के साथ उसके वास्तविक पूरक के दोनों ओर आसन्न 2 रंगों की अवधारणा को क्या कहा जाता है, तो ये हम स्प्लिट कलर स्कीम के नाम से जानते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 109, परिधान डिजाइनिंग में खड़ी रेखाएं निम्नलिखित प्रभाव देती हैं। व्यक्ति को मोटा और छोटा दिखाएंगी, व्यक्ति को पतला लंबा दिखाएंगी, परिधान को मजबूत बनाती है, ऊपर में से कोई नहीं। तो परिधान डिजाइनिंग में जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो व्यक्ति को पतला दिखाएंगी, क्योंकि खड़ी रेखाएं ऐसी हैं तो पतला दिखाएंगी और लंबा भी दिखाएंगी। क्वेश्चन है यहाँ पर, जूट से बना कड़ा, भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा, कैम्ब्रिक, साली, बर्लेप या बटेस्ट, ये कई बार हो चुका है। बर्लेप, जूट से बना कड़ा भारी कपड़ा क्या, बर्लेप है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 111, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऊनी रेशों को साफ करना क्या कहलाता है, सीजिंग, कैलेंडरिंग, कैडनिंग या कार्बोनाइजेशन, तो कार्बोनाइजिंग कहलाता है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 112, रिब बुनाई निम्नलिखित का रूपांतरण है, सैटिन का, सादी का, लीनो का, ट्विल का, तो ये रिब बुनाई जो होती है सादी बुनाई का ही रूपांतरण होता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 113, महिलाओं के सामने से खुली शर्ट की बटन की पट्टी को किस प्रकार सिलाया जाता है, दाएं के ऊपर बायां, बाएं के ऊपर दायां, कॉर्नर के ऊपर बायां या कॉर्नर के ऊपर दायां, तो बाएं के ऊपर दायां, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 113 का क्वेश्चन है 114, वार्डरोब की योजना किस आधार पर होनी चाहिए, व्यवसाय, मौसम, अवसर या उपरोक्त सभी, तो वार्डरोब की योजना सभी के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 115, कौन सी फुलकारी में कांच के टुकड़ों को परिधि के चारों ओर बटन होल में सिलाई किया जाता है, कसूती, सुबेर, चौप या शीशेदार में करते हैं, हम चारों तरफ क्या होता है बटन के जो है हम इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर शीशेदार फुलकारी होती है। क्वेश्चन है 116, थर्मोसोल कैरियर उच्च तापमान और उच्च डाई दबाव किसके साथ रंगाई के तरीके हैं, डिस्पर्स डाई, मिनरल डाई, वेजिटेबल डाई या फिर एनिमल डाई, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्पर्स डाई, ठीक है। क्वेश्चन है 117, पटोला की उत्पत्ति निम्नलिखित स्थान पर हुई थी, करनाल, ग्वालियर, पाटन या कश्मीर, तो ये हुई थी पाटन में, गुजरात की। क्वेश्चन है 118, निम्नलिखित में से कौन सा करघे का एक भाग है जिसके बीच में एक छेद या आंख वाला तार होता है जिसके माध्यम से ताना
का सूत्र जो है परोया जाता है। हील्ड सॉफ्ट में, हॉर्नेस में, शटल में या रीड में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा निम्नलिखित में से कौन सा करेगे का एक भाग जिसके बीच में एक छेद या आंख वाला तार होता है तो इसको हम कहते हैं हील्ड सॉफ्ट। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 119, विभिन्न कमरों के लिए फर्नीचर का चयन निम्न आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उपयोग के लिए उपयुक्तता, कारीगरी की गुणवत्ता, निर्माण तथा परिचर्या या फिर अनुकरण। तो किसी भी चीज़ का बार बार अनुकरण जो है नहीं उपयोगी माना गया। ठीक है ना। हालांकि हम लोग बहुत सारी डिज़ाइन करते हैं, जैसे मान लो साड़ी बना रहे हैं तो हम इस तरीके से पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं, लेकिन अब एक जैसे नहीं बन रही हैं तो ये, लेकिन हर जगह अनुकरण जो है अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो क्वेश्चन है 120, अभ्रक और कांच डैश के उदाहरण है। खनिज रेशे, पुनरुत्पादित रेशे, कृत्रिम रेशे, धात्विक रेशे। तो अभ्रक और कांच कैसे होते हैं? ये खनिज रेशे के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 121, छोटे तंतुओं को हटाने और बाकी को करीने से समानांतर रखने की प्रक्रिया कहलाती है कार्डिंग, ओपनिंग, कॉम्बिंग या ड्राइंग। तो समानांतर शब्द पकड़ लो, कॉम्बिंग का उदाहरण होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कैम्ब्रिक तथा पॉपलिन में प्रयुक्त बुनाई। ठीक है, कैम्ब्रिक तथा पॉपलिन में प्रयुक्त बुनाई कौन सी? ट्विल है, प्लेन है, आपकी बास्केट है या फिर सैटिन है। तो ये प्लेन बुनाई हो जाएगी। ठीक है, कैम्ब्रिक तथा पॉपलिन सादी बुनाई से बनते हैं, सूती वस्त्र। क्वेश्चन है 123, किसी रंग की चमकता नीरसता का तात्पर्य निम्न में से है? ह्यू, मूल्य, तीव्रता या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीव्रता से होगा ये। ठीक है, चमकता और नीरसता की बात होती है, तीव्रता से संबंधित है। क्वेश्चन है 124, प्राकृतिक रेशों में निम्नलिखित सम्मिलित किए जाते हैं। कपास, लीलन और नायलॉन, नायलॉन, डेक्रोन और कपास, लीलन और रेशम या रेशम, नायलॉन या रेयॉन। तो प्राकृतिक रेशों में किसे सम्मिलित करते हैं? तो कपास, लीलन और रेशम को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 125, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पौधे से लीलन प्राप्त होता है। कॉटन, शहतूत, फ्लैक्स या नारियल। तो ये फ्लैक्स से प्राप्त होता है। माफ कर दीजिएगा, लास्ट में हमने एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं की, मतलब एक्सप्लेनेशन तो वैसे भी ज़्यादा नहीं करते हैं इन क्लासेस में हम लोग 125 की सीरीज़ में। ओके, वो तो हम 50 क्वेश्चन लाते हैं तब करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होता है कि हाँ कुछ तो एक्स्ट्रा थोड़ा तो पता हो बच्चे को, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस हमें आप स्कोर बताना है, क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिस सेट है कि 125 आपने कितने सही किए। ठीक है, और कैसी तैयारी है ये बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।